जो घटनाएं हमारे समझ के परे होते हैं या जो सारी घटनाएं बहुत आश्चर्यचकित से घटते हैं, हम उससे कहते हैं भूत या कारनामा। और जिन कामों में भूतों का हाथ होता है उन्हें तो भूत या कारनामा कहते ही है। हमारे परिवार में भी ऐसी एक कारनामे की कहानी है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद दादी के घर घूमने गया था। दादी और मामाओं का प्यार और साथ में ढेर सारा खाना और फल भी मिल रहे थे। बहुत ही मजे में दिन गुजर रहे थे। मेरे थे 3 मामाएं। बड़े मामा रेलवे ऑफिस में काम करते थे। बीवी बच्चों के साथ वो शहर में रहते थे। महीने में एक बार अपने घर आते थे। उन्होंने मजले मामा को उन्हीं के ऑफिस में काम करने के लिए कहा, लेकिन मजले मामा नहीं माने। बचपन से ही वो थोड़े अलग किस्म के थे, बड़े लापरवाह। उन्होंने कहा, नौकरी वोकरी मुझसे नहीं होने वाली, मैं तो कारोबार चलाऊंगा खुद का। फिर मामा जी ने मछली का कारोबार शुरू कर दिया। 5 माइल दूर से मछली खरीदकर मछली के व्यापारियों को मछली बेचने का कारोबार। मुश्किल काम था, मगर पैसे अच्छे खासे मिलते थे। छोटे मामा जी कोई काम नहीं करते थे। वो खेतों का ध्यान रखते थे और खाली वक्त में जाल से पंछी पकड़ते थे। खुद से उन्होंने पिंजरा बना लिया था, उसमें वो पंछी रखते थे। फिर एक दिन सारे पंछियों को उड़ा देते थे। बिल्कुल मनमौजी आदमी थे वो। लेकिन हमारी कहानी है मजले मामा को लेकर। सिर्फ कहानी ही नहीं कह सकते, आंखों देखी सच्ची घटना। मामा जी बहुत सवेरे साइकिल लेकर रवाना हो जाते थे। बहुत सवेरे, सूरज उगने से पहले। बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन एक पतली रेखा जैसी सड़क थी। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद यूनियन बोर्ड की अच्छी और मजबूत सड़क देखने को मिलती थी। एक दिन सवेरे तेज तूफान हो रहा था, बिजली और तेज हवा के साथ। कुछ देर में बारिश भी शुरू होने वाली थी। बादल गरजने की आवाज से मैं भी जाग गया। मैंने देखा मामा जी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। दादी ने कहा, अच्छा, आज बाहर जाना जरूरी है। मौसम की हालत ठीक नहीं है, आज तेज हवा चल रही है। तूफान सचमुच बहुत जोर का था। मामा ने हंसते हुए कहा, फिर तो बारिश के मौसम में बाहर जाना ही बंद हो जाएगा। मेरे पास छतरी है, उसी से काम चला लूंगा। मामा जी जब निकले तब बारिश शुरू हो चुकी थी। तेज हवाएं चल रही थी। आधे घंटे में तूफान ने भयंकर रूप ले लिया। अंधेरा छा गया चारों तरफ। जोर जोर से बादल गरज रहे थे और साथ में लगातार बारिश। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ टूट के गिर रहे थे। घर के छत उड़ रहे थे, मिट्टी की दीवारें गिर रही थी। दादी ने सही कहा था, मौसम की हालत वाकई खराब थी। मैं खिड़की के पास बैठ के बारिश का तांडव देख रहा था। थोड़ी देर बाद दादी आके मेरे पास बैठ गई और बोलने लगी, इस मौसम में कुत्ते बिल्लियां भी बाहर नहीं निकलती, और इतना बोलने के बाद भी लड़का रब्बाना हो गया रे। बात तो सही थी,
इस मौसम में छतरी किसी काम में नहीं आने वाली थी। हवा की वजह से साइकिल चलाना भी मुश्किल है। साइकिल से उतर के पेड़ का सहारा लेना भी खतरे से खाली नहीं। अगर सर के ऊपर टहनी गिर पड़ी तो। दादी बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पे लेट गई। फिर मजले मामा के नाम से बहुत जोर जोर से रोने लगी। अरे तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तू निकल पड़ा। तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मामा जी घर लौटे रात के 8 बजे। साइकिल नहीं थी, चल के आए थे। घुटने तक कीचड़ लगा था, कपड़े भी फटे हुए थे। छतरी का नामो निशान नहीं था। दादी ने मजले मामा को गले लगा लिया, छोड़ना ही नहीं चाहती थी और साथ में जोर जोर से रोना। आ गया तू? कहाँ था अब तक? मामा ने गुस्से से कहा, अरे छोड़ो, और ये रोना धोना पसंद नहीं है मुझे, छोड़ो। चुप, पहले ही बहुत परेशानी है यहाँ। मैंने पूछा, मामा आपका साइकिल? पेड़ के नीचे आके चकनाचूर हो गया। पेड़ के नीचे? हाँ, चौराहे पर तूफान बड़ा जोर का था। पेड़ की मोटी टहनी मुझ पे आके गिरी। साइकिल टहनी के नीचे, मैं साइड में गिरा। ये देख। मामा जी ने अपना सर दिखाया। सर के एक तरफ चोट लगी थी। उसके बाद से मामा जी कुछ बदल से गए। दिन भर सोते रहते थे। मछली का कारोबार छोड़ दिया था। रात को निकल जाते थे। कब लौटते थे किसी को नहीं पता। दादी बहुत बार बोलती थी, लेकिन मामा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर दादी के कहने पर मैं मामा के कमरे में सोने लगा। एक दिन बहुत सवेरे मामा ने मुझे जगाया। ओए, ओए, उठ, अरे उठ। एक कप चाय पिला सकता है? ओए। घर के कोने में स्टोव था और ऊपर चाय बनाने का सामान। मामा सवेरे निकलने से पहले खुद ही चाय बना के पीते थे। अभी मैंने नींद में कहा, आप खुद ही बना लो ना। नहीं, नहीं, मैं आग के पास नहीं जा सकता। मुझे डर लगता है। डर, ये शब्द मजले मामा के मुंह से पहली बार सुनने को मिला था। मामा जी बहुत ज्यादा हिम्मत वाले थे, लेकिन उस दुर्घटना के बाद से मामा जी बिल्कुल बदल गए थे। किसी के साथ ठीक से बात नहीं करते थे। कोई बुलाने आया तो कहते थे, कह दे कि मैं घर पे नहीं हूं। और अजीब बात तो ये थी कि मामा के सर पे लगी हुई चोट बिल्कुल पहले जैसे ही थी। कोई भी दवाई या मरहम पट्टी से काम नहीं बना था। मैंने ही उठ के चाय तैयार किया और मैंने खुद भी एक कप पी लिया। और फिर एक रात कुछ ऐसा कांड हुआ जिससे मैं डर गया। कुछ दिन से मौसम बहुत गर्म था। पंखा हिला हिलाकर सारे थक चुके थे। नींद बिल्कुल ही उड़ चुकी थी। बस यूं ही लेटा हुआ था बिस्तर पे। नींद आई भी तो उल्लू की भद्दी आवाज से फिर से नींद टूट गई।
थोड़ा डर के मारे मैं उठ बैठा। चांद की रोशनी खिड़की से घर में आ रही थी। कहीं पे जरा भी अंधेरा नहीं था, बस खूबसूरत चांद की रोशनी। मामा की तरफ नजर पड़ते ही मैं चौंक गया। मेरे दादी के घर में सब लोग कुछ खास लंबे नहीं थे, खास करके मेरे मजले मामा सबसे कम लंबे थे। उसी मजले मामा का शरीर बहुत ज्यादा लंबा दिख रहा था। पैर बिस्तर से बाहर की तरफ निकल रहे थे। आंखें साफ करके मैंने फिर से देखा, वही वैसे का वैसा नजारा था। मैं भागने जा रहा था कि तभी सब पहले जैसा हो गया। मामा जी वापस अपने साइज में लौट आए। मैंने मन ही मन कहा, जरूर मैंने सपना देखा होगा, वरना ये मुमकिन नहीं है। किसी को ये बात कभी नहीं बताई मैंने, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगले दिन जो कारनामा हुआ उससे मैं सचमुच बहुत ज्यादा डर गया। एक रात अचानक जाग के मैंने देखा मामा बिस्तर पे नहीं थे। सोचा शायद बाथरूम गए होंगे, अभी लौट आएंगे। लेकिन बहुत देर तक मामा नहीं लौटे। मैं उठ के बैठा। खिड़की से बाहर देखते ही डर के मारे मैं थम सा गया। मामा जी बाहर बैठे थे, खिड़की की तरफ पीठ करके। थोड़े ही दूर कुछ पेड़ों के बाद एक बड़े पेड़ में छोटे मामा ने जाल लगा के रखा था, पंछियों को पकड़ने के लिए। जाल के एक तरफ एक बड़ा सा छेद था। मामा ने ध्यान नहीं दिया होगा। उसी छेद से सारे पंछी एक एक करके भाग रहे थे। मजले मामा ने बैठे हुए ही हाथ बढ़ाया, एक लंबा हाथ। मामा पेड़ से काफी दूर थे, लेकिन उनका हाथ सीधा पेड़ तक जा पहुंचा। छेद के पास जाके मामा ने उंगलियों की मदद से छेद बंद कर दिया और पंछियों का भागना बंद हो गया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, मानो अभी बेहोश हो जाऊंगा। किसी तरह से कांपते हुए बिस्तर पे मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। सुबह उठ के देखा तो मामा अपने बिस्तर में गहरी नींद में थे। अजीब इत्तेफाक था, दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद थी। कल रात जब मामा बाहर थे तब मैंने ध्यान दिया था, कुंडी अंदर से बंद थी। फिर मामा बाहर निकले कैसे और बंद किए हुए दरवाजे से अंदर कैसे आए? मैंने तय कर लिया, अब एक दिन भी यहां नहीं, कुछ न कुछ बहाना बना के यहां से भाग जाऊंगा। क्या यह भी सपना था? 2 दिन तक लगातार एक ही सपने। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत जल्द आने वाला है पार्ट 2। पहला पार्ट कैसा लगा आपको जरूर बताना, और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत।